सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अतर कासमी मेरे साथ हैं और इनको बड़ी मुबारक हो कि तोशाखाना 2 में इमरान खान की जमानत हो गई लेकिन रिहाई नहीं हुई। तो ये गंडापुर साहब कह रहे थे रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, पर जमानत हुई, रिहाई नहीं हुई। अतर कासमी साहब, ये क्या हुआ? थैंक यू मुजम्मल साहब। मसला ये है कि देखें, ये वो केस है जिसके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे पहले भी बातचीत हो चुकी। उसमें केस के क्या मेरिट्स हैं, कैसे ये मुकदमे बनाए गए। तोशाखाना 2 जो इस मुकदमे का नाम है वही इंतहाई मुज़ाहिका खेज है कि तोशाखाना से पहले एक मुकदमा बना, उसमें कुछ नहीं बन सका तो फिर आगे से उस मुकदमे ने मजीद बच्चे देना शुरू कर दिए। और अब तो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उसमें उनकी जमानत भी कर दी। लेकिन जो आपने बात कही कि जी रिहाई नहीं हुई, असल में इशू ये है कि आइन और कानून के मुताबिक चीजें चल रही होती तो इमरान खान साहब जेल में ही ना होते, इस वक्त बाहर होते। ये तो सारे सियासी नौयत के मुकदमात हैं जिसकी वजह से अमरीकी कांग्रेस के लोग भी खत लिख रहे हैं। आज जो है बरतानिया सॉरी कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर माइकल एक और उनके कोई हैं रुकने असेंबली हैं उनके, उन्होंने भी एक करारदाद पेश की है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस किस्म का हुकूमत का रवैया है, जिस तरीके से हुकूमत चीज़ों को यहाँ पे चला रही है, वो अब आलमी सतह के ऊपर भी बिल्कुल एक्सपोज़ हो गया सारा मामला। तो मेरे ख्याल में जो उनकी ज़मानत हुई है, वो तो मेरिट पे हुई है, केस के अंदर कोई इतनी जान तो है नहीं है। वो जब भी इस मुल्क के अंदर केसेज़ चलेंगे आला अदलिया में, तो वो इमरान खान साहब के सारे केसेज़ खत्म हो जाएँगे। वो तो एक सियासी बयानिया बनाने के लिए ये केसेज़ चल रहे हैं, ताकि आप जैसे जो मोअज़्ज़िज़ तज्ज़ियाकार हैं, वो टीवी पे बैठ के मुकदमा तो असल में उन्होंने लड़ना होता है। अदालतों में तो मुकदमात में आपको पता है कोई जान है नहीं है। अतर कादमी साहब, ये जिस कनाडा के आपने कांग्रेसमैन का जिक्र किया है कि उन्होंने भी कनाडा में आज आपके हक में आवाज बुलंद की है, इन्होंने गजा के बारे में भी करारदाद पेश की है। इन्होंने हमास के लीडर के मरने पे भी, शहीद होने पे भी करारदाद पेश की थी। इन्होंने मकबूजा कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों पर भारतीय फौज की जारियत पर भी करारदाद पेश की थी। या ये करारदादें सिर्फ ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए और इसराइल के लिए पेश करते हैं, इसमें गजा के लोग नहीं शामिल, इसमें दुनिया में और जहां मजालम हो रहे हैं वहां उनको वो नजर नहीं आता। सिर्फ यही नजर आता है मेरे ख्याल में कि इसराइल का जुल्म नजर आता है, इसराइल में बहुत, इसराइल के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और एक तहरीक इंसाफ के साथ। ये जितने लोग करारदादें पेश कर रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और इनकी इंसानी हकूक के लिए खदमात देख लें और फिर तहरीक इंसाफ को देख लें। मेरा मतलब है, अगर तो इन्होंने, मेरा मतलब है, दुनिया में जहां जहां जुल्म हो रहा है उसके लिए यकसा आवाज उठाई है, तो हम कहें जी कि ये बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने हमेशा दुनिया में इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाई है, लिहाजा इनकी आवाज को बड़ी कदर मंजिलत से देखें। पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, कभी सारे इसराइल के साथ खड़े होते हैं, आज आपके साथ खड़े हैं, कुछ डॉलरों की नवाज़शात हैं, कुछ एजेंडे की नवाज़शात हैं। तो मेरा मतलब है, जिसकी जिन करारदादों पर और जिन तकरीरों पर आपको फख्र है, हमें अफसोस है कि आप पाकिस्तान का ये एक चेहरा भी दुनिया में साथ लेकर जा रहे हैं। और कल तक जब मुझे याद है इंपोर्टेड हुकूमत की आप डीपीज लगाते थे, आज कांग्रेसमैन की डीपियां लगाते हैं और अमेरिकी ईवान कांग्रेस की करारदादों की डीपियां लगाते हैं। तो ये मुकाफाते अमल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह मियां ने जिंदगी में ही आपको अपने अंजाम में पहुंचाया है कि आप जो झूठे बयानिए कौम को देते हैं वो देते हैं। अब जहां ठीक तक है। आपने बात की कि मुल्क में कोई आइन और कानून तो है नहीं, बिल्कुल आइन और कानून होता तो यकीनन ये जमानत ना होती। मुजम्मिल साहब, आपने काफी अच्छी गुफ्तगू की और आपने अहाता कर दिया बहादुर शाह जफर के दरबार से लेके आप मौजूदा हालात तक जिस तरह पहुंचे हैं। इशू ये है कि आपने कहा कि आपको अफसोस होता है कि हम्म। जनाब ये पाकिस्तान का ये चेहरा दिखाया जा रहा है, तो हमें भी तो यही अफसोस है। ये पाकिस्तान का चेहरा आप या मैं नहीं दिखा रहे। मुझे पता है कि आपको तो मियाँ साहब बड़े शौक से सुनते होंगे, हुकूमत भी बड़े शौक से सुनती होगी, और आज़ाद डिजिटल तो वैसे भी फेवरेट चैनल होगा बहुत सारे आपके दोस्तों का, कि वो यकीनन शाम को बैठेंगे, आपको सुनेंगे, उनको भी तसल्ली होगी कि हमारी हुकूमत ठीक काम कर रही है। पर इशू ये है कि जनाब ये जो चेहरा है पाकिस्तान का, ये चेहरा ये हुकूमत दिखा रही है।
कल जो ट्वीट की गई पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल से कि जो बच्चे एहतजाज में शिरकत करेंगे, उनकी तालीमी इसनाद कैंसल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसल हो जाएंगे, लोगों के आईडी कार्ड कैंसल हो जाएंगे। ये तो फस्तायत में ऐसा होता है। ऐसी जब आप धमकियां लगाएंगे तो पाकिस्तान का चेहरा तो खुद आप दुनिया को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को आप नॉर्थ कोरिया तो खुद पूरी दुनिया के सामने बना के पेश कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से वहां पे लाहौर में एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, वो बाहर कोई कैंपेन वगैरह कर रहा था, तो ये हुकूमत को देखने की जरूरत है। कोई इमरान खान के कहने की वजह से या किसी और के कहने की वजह से पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा, हुकूमत की हरकतों की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जैसे कर्टेल किया जा रहा है। अब अगेन आप कहेंगे, अब वो बरतानवी वजीर खारजा ने भी जो खत लिखा उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, तो वो सारी बातें पाकिस्तान में ही हो रही है ना। तो असल मसला ये है, आप खुद एक आजाद सहाफी हैं, आजाद डिजिटल पे बैठे हुए हैं, आजाद राय रखते हैं, हुकूमत को समझाएं और उनसे कहें कि कोई आजाद पॉलिसी अपनाएं और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज तो इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है। देखें, सवाल ये है कि जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया, उनके साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया, और वो सर जिन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आ गए। वहां पे बात तो कोई सुन लेना। इस्तेकाम अमेरिका पार्टी नहीं बनी, वहां पे कोई ट्रंप के ऊपर मुकदमे नहीं झूठे बने, वहां पे उनको कोई इंतखाबी निशान नहीं छीना गया। मुजम्मल साहब कैसी आपने मिसाल दी है, वापस लें ये मिसाल, वापस लें ये मिसाल। मेरी बात तो सुने। तो अभी बरतानिया में जो फसादात हुए, वहां पे बरतानिया के निजाम अदल ने क्या किया। तो सवाल ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने के लिए एक उम्र का मुतय्यन की गई है। ना उससे पहले आप वोट डाल सकते हैं, ना सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, ना सियासी सरगर्मियों में। जब आप वोट नहीं डाल सकते तो आप ये जो आप बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रही है ना तहरीक इंसाफ, सियासी ढाल के तौर पे, जैसे जंग में बच्चों को नहीं बतौर ह्यूमन शील्ड यूज किया जाता ये दुश्मन के खिलाफ, और दुनिया में उसकी मजम्मत की जाती है कि बच्चों को आप ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज करें। तहरीक इंसाफ बच्चों को बतौर पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड यूज करती है, जो गलत है। जब पाकिस्तान के आइन और कानून में ये लिख दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो सियासी सरगर्मियों में ना वोट डाल सकते हैं, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना सियासी सरगर्मी कर सकते हैं, तो तहरीक इंसाफ को उसकी पासदारी करनी चाहिए। ये जो बच्चे, ये जो वालिदैन अपने बच्चों से वो खुद उनमें हिम्मत नहीं है, बच्चे आगे कर देते हैं। ये कौन सी सियासत है? मुझे मेरा मतलब है, अब्बा जी आप आके जरा पंफलेट बांट लेना, बच्चों को क्यों आगे करते हैं? पहली बात मेरा इस बारे में ये मौकफ है कि ये उनके वालिदैन और उस सियासी जमात पर ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों से ये काम ले रही है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में एहतजाज के लिए कवानीन बने हैं, दुनिया भर में एहतजाज का तरीकाकार तय है, दुनिया भर में एहतजाज हुकूमत की इजाजत से, इंतजामिया की इजाजत से होता है, दुनिया भर में एहतजाज के नाम पर शरअंगेजी और इंसानी हकूक के नाम पर हुकूमतों को तलपट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। जत्था सियासत की किसी दुनिया में किसी मुल्क में इजाजत नहीं है। जो तहरीक इंसाफ मांग रही है कि हम आएंगे और इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, हमें इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, कि एहतजाज के लिए किस बात की इजाजत, तो भाई फिर उसके जवाब में तो दुनिया का कोई मुल्क करके दिखा दे जो ये आप करते हैं। आप जरा ये अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने बगैर इजाजत के जरा एक मुजाहरा करके दिखा दें, या 10 डाउनटन के आगे एक कॉल दें बगैर लंदन पुलिस को इतला दिए और इजाजत लिए, और वो भी आपको टाइमिंग से इजाजत मिलेगी कि इतने से इतने बजे तक आपने एहतजाज करना है। तो मेरी जान ये सिर्फ पाकिस्तान बहुत देखें, पर वहां पे तो बाकी सारे भी जो पब्लिक बनाया हुआ है, 2014 से हम आपको देख रहे हैं। आपको हुकूमत दे दी, आपने इस मुल्क को इस्तेकाम नहीं दिया। आप अपोजिशन में हो, इस्तेकाम नहीं देते, क्योंकि आप मुल्क को में इस्तेकाम देने के एक वसी एजेंडे पर पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। मसला ये है कि देखें, आप फिर अगेन वो मिसालें दे रहे हैं कि वहां पे ऐसे एहतजाज होता है, वहां पे ये तो नहीं होता। वहां पे रातों को घरों पे छापे तो नहीं मारे जाते जब एहतजाज की कॉल की जाती है, वहां पे लोगों को इस तरह तो नहीं उठाया जाता, लोगों की फैक्ट्रियां तो नहीं सील की जाती। तो वो पाकिस्तान के जो जमीनी हकायक है, और मुख्तलिफ दौरे हुकूमतों के दौरान हम ये सब कुछ देखते रहे, तो जमीनी हकायक को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं खबर एक पढ़ रहा था मुजम्मिल साहब, कानून तोड़ने की इजाजत देती है, जमीनी हकायक आपको कानून तोड़ने की इजाजत देते हैं। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से हुकूमत कानून तोड़ रही है, लोगों के घरों में घुसती है, लोगों को उठाते हैं, लोगों को मारते हैं,
जिस तरीके से लोगों के साथ जो हुकूमत का सलूक है, तो वो तो कतई भी जो है उस तरह आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। वही तो मेरा आर्गुमेंट है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़मीनी मेरा हक़ाइक़ जो हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी चीज़ को कानून तोड़ने का जवाज़ बनाकर नहीं पेश कर सकती कि मैंने कानून इसलिए तोड़ा है। मतलब आप कल मसला को कोई कत्ल करने की वजह दे के जी मैंने कत्ल इसलिए किया है, मैंने चोरी इसलिए की है, मैंने डकैती इसलिए की है, मैंने कानून इसलिए तोड़ा है। आप कानून तोड़ने की जो वजूहात बयान करते हैं, वो कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। मसला ये कि शहरी और रियासत का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसको इमरानी मुआहिदा कहते हैं और जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहिदे से आपको थोड़ी-सी तकलीफ हुई होगी, इसका मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके मुताबिक रियासत की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और शहरी की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब वो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, चाहे वो शहरी तोड़े या रियासत तोड़े तो वो कतई मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता और जब जहाँ-जहाँ शहरी के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको कर्टेल किया जाता है, तो वो बुनियादी तौर पे आप उस इमरानी मुआहिदे को तोड़ रहे हैं। आप हमने ये इस चीज़ को समझना है कि रियासत और शहरी का रिश्ता बड़ा नाज़ुक होता है। क्या क्या बर्तानिया में उनके पास डंडे नहीं हैं? क्या बर्तानिया में हुकूमत अपने बंदे नहीं उठवा सकती, फैंटी नहीं लगवा सकती? लेकिन उनको पता है कि ऐसा कुछ होगा, तो शहरी और रियासत का रिश्ता अगर एक दफ़ा खराब हो आप जाए, तो उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मेरी रहनुमाई फरमाएँगे कि आखिरी दफ़ा बरतानिया में किस सियासी जमात ने ये ऐलान किया था कि हम लंदन पर चढ़ाई करने लगे हैं और जब तक हुकूमत नहीं गिर जाएगी हम अपनी चढ़ाई वापस नहीं लेंगे और हम हाउस ऑफ कॉमन्स पर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आगे धरना देंगे और हम जो है मुल्क को जाम कर देंगे। आखिरी दफ़ा ऐसा यूके में या अमेरिका में कब हुआ? मुझे आप कोई बताएँगे कि आखिरी दफ़ा फ़ॉर्म 47 पे अमेरिका में कब हुकूमत बनी थी या लंदन में? आखिरी दफ़ा जो लोग जीते हुए थे उनको हराया किसने था? आखिरी दफ़ा वहाँ पे रात को लोगों को जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफ़िसर्स को बैठा के जो कुछ हुआ, जिस तरीके से धांधली की गई, इंतखाबी निशान छीना गया, आखिरी दफ़ा बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी किसी चीफ जस्टिस ने कहा था कि इंसानी हकूक का उसके सामने मसला और वो कहे कि अगर किचन में गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ से निकल जाओ? तो यही तो मेरा कहने का मकसद है, जब सारी चीज़ें फंक्शन कर रही होती हैं तो फिर आइसोलेशन में कुछ नहीं होता। लंबी बहस है मुज़म्मिल साहब, पर एक खबर बड़ी इम्पोर्टेंट मेरी या ये पॉइंट स्कोर करके नहीं जाने दूँगा। चलें आप कर लें मैं स्कोर मैं पॉइंट। मैं बस आपका फॉर्म 47 का राग बिल्कुल वैसा ही है, जैसा 2014 में 35 पंचर का था। आप जितनी ज़ोर से आजकल फॉर्म 47 कहते हैं ना, 2014 में इतनी ज़ोर से ही 35 पंचर कहते थे। और फिर आपने कहा ये तो हमारा सियासी मज़ाक था। इस मुल्क को धांधली के नाम पर आपने कई दफ़ा अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है। इस मुल्क को धांधली के नाम पर आपने कौम को बहुत दफ़ा बेवकूफ़ बनाया है। इस दफ़ा कौम बनने के लिए तैयार नहीं, कौम जानती है कि आप 2014 में भी झूठ बोल रहे थे, आप 2018 में भी झूठ बोल रहे थे और आज भी आपके बयानिए में कोई सच्चाई नहीं है। जी, चलें। आप बहुत शुक्रिया, आपने कौम के जज़्बात की तर्जुमानी कर दी। ज़रा अब अगली खबर की तरफ चलें। ये जो अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि एपेक्स कमेटी में मरियम बीबी और अली अमीन के दरमियान कोई तनाव नज़र आया, इसकी कोई तफ़सील है आपके पास? नहीं, वो जब गंडापुर साहब ने अपनी बात की कि मेरा मतलब हमारा एहतजाज का हक है और हमारे लीडर को बेवजह अंदर रखा गया है, हमारे लोग अंदर हैं, उस वक्त मरियम नवाज ने बयान दिया कि एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे पर हमलावर होता है और मरकज पर हमलावर होता है और हुकूमती वसाइल से जो है वो दूसरी हुकूमत पर और दूसरी सूबे पर हमला किया जाता है, जो किसी भी तरह एक अच्छी गवर्नेंस की निशानी नहीं है कि आप हुकूमती वसाइल से दूसरी हुकूमत पर, पंजाब पर या मरकज़ पर हमला करें। तो वो मेरे ख़्याल में दोनों की ऑडियंस थी, वो एस्टेब्लिशमेंट थी और एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों की बात सुन ली और खामोश रही। ठीक है ना? आसिम मलिक साहब बैठे हुए थे और उन्होंने दोनों का मौक़िफ़ सुना और वो दोनों और वो खामोश रहे। अंदर की और बात ब ब तो ये है ब कि उनका कोई कमेंट नहीं आया, तो वो उन्होंने दोनों उन्हीं को सुना रहे थे और उन्होंने दोनों की बात सुनी और खामोश रहे। चलें, आपने तो बहस ही खत्म कर दी। अब एक और मसला है कि नदीम अफ़ज़ल नहीं, आप बताएँ कुछ इसके अलावा कोई और मंज़रनामा आपके ज़हन में आता है? नहीं, बैठे हुए तो वहाँ पे सारे लोग थे। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो सुना रहे होंगे। आपका ख़्याल है गंडापुर शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे? नहीं, पर अब देखें सरबराह तो वही थे ना, मीटिंग को वो चेयर नहीं, कर नहीं, रहे थे तो नहीं। मैं आप
आप अपने दिल पर हाथ रख करके गंडापुर शहबाज शरीफ को मुखातिब थे? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में सब कोई बताना चाह रहे होंगे, चाहे वो अस्करी क्या एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब थे। और चूंकि जब उन्होंने एक बात की तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये प्लान किया होगा कि जब चीफ मिनिस्टर केपीके बात करे तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं देना चाहिए, उसका जवाब एक और चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए, लिहाजा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसका जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में ये टेक्निकली, चूंकि एक दिन पहले गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं एपेक्स कमेटी में बात करूंगा, तो गवर्नमेंट ने ये प्रिएम्प्ट करते हुए कि एपेक्स कमेटी में गंडापुर अगर बात करें तो उसका जवाब मौके पर कौन देगा। मेरे ख्याल में कहीं ये ठीक है। तय होगा कि सीएम केपीके का जवाब प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए और सीएम केपीके का जवाब सीएम पंजाब दे दें ताकि उसी लेवल पे जवाब आ जाए। इससे ज्यादा क्या हुआ होगा। इसीलिए जब सीएम केपीके ने बात की तो सीएम पंजाब ने जवाब दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब आपने सीएम पंजाब का ज़िक्र किया है, नदीम अफ़ज़ल चंद साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। कल अगेन उन्होंने अलीना शिकरी साहिबा जो हमारी दोस्त हैं, कोलीग हैं, एबीएन पे प्रोग्राम करती हैं, तो उनके प्रोग्राम में कहा कि जनाब पंजाब की जो पुलिस है वो पीपल्स पार्टी के वर्कर भी उठा के ले गई है। उन्होंने कहा कि मैंने स्टाम्प पे लिख के दिया है, ये लड़का फैसल पीपल्स पार्टी का वर्कर। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें जो स्पेशल ब्रांच ने लिस्ट भेजी है उसमें ये पीटीआई का वर्कर है, लिहाजा हमने इसको उठा लिया है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त पंजाब के अंदर। जो सीएम पंजाब की आप बात कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी तो कल नदीम अफजल चंद साहब ने भी बयान की है टीवी के ऊपर। अच्छा, मुझे भी वैसे बड़ी हैरानगी हुई ये सुनकर के पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में वर्कर हैं। मैं भी उनकी वैसे तलाश में वैसे ये मुजम्मल साहब उसको उठाना बनता था जो पीपल्स पंजाब में पार्टी अभी भी के कमाल बात नहीं होगी वैसे। नदीम अफजल साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं देना चाहिए कि उन्होंने क्या बात कर दी उन्होंने वैसे यार। वैसे ये मेरा मतलब है हाँ, कि उनका ये अगर पीपल्स अगर पार्टी का कोई वर्कर है पंजाब में तो उसको उठा लेना चाहिए। मेरे मतलब ख्याल ये है बात तो नदीम फिर अफजल है। चंद साहब इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स को पीपल्स पार्टी का वर्कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनको छुड़ा छुड़ू के पीपल्स पार्टी में शामिल कर दूं। मुझे जो इस बात से समझ आई है कि वो पीटीआई के वर्कर्स को की जमानतें और उनकी प्रोटेक्शन देकर उनका ख्याल है कि अगली दफा ये लोग पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एक अमूमी राय ये भी है कि पंजाब में पीटीआई ने पीपल्स पार्टी का वोट बैंक लिया है। तो वो तो हम्म। नदीम चंद साहब वापस वो अपना वो हल्के का वोट बैंक लेने के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आती है, वरना मेरा नहीं ख्याल कोई पीपल पार्टी का वर्कर किसी ने उठाया होगा। अव्वल तो पीपल पार्टी का वर्कर होना भी एक बात है और फिर उसकी मौजूदगी में उसका उठाया जाना भी एक और बात है। लिहाजा अगर चंद साहब को पीटीआई के धड़े को अपने साथ शामिल करने के लिए ये बात कर रहे हैं तो वो एक अलग और बात है। अच्छा, वैसे नदीम अफजल चंद साहब के बयानात पे मुझे भी बड़ी हैरत होती है। कल भी इन्होंने कहा कि अपनी क़यादत से कहेंगे कि नून लीग से जल्दी जान छुड़वा लें। चंद साहब ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी यूगोस्लाविया में इस वक्त जो है सियासत कर रही है। चंद साहब, इस वक्त जो पंजाब के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अगर आपका कोई वर्कर उठाया जा रहा है तो वो आपकी मर्जी से, आपकी क़यादत की मर्जी से उठाया जा रहा है। वजीर आजम जो है वो किस तरह मुंतखब हुए? चंद साहब वो आपकी जमात के वोटों से मुंतखब हुए। सदर जो है वो नून लीग के वोटों से मुंतखब हुआ। चेयरमैन सेनेट भी आपका बैठा है, पंजाब में गवर्नर भी आपका बैठा है। सादा सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि जी, जी। क्या कराची में 24 नवंबर को एहतजाज करने की भरपूर इजाजत है? एग्ज़ैक्टली सही, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदीम अफजल चंद साहब को इसका भी जवाब दे दें कि कराची में जो लोगों के साथ हो रहा है, वहां पे जो हुआ, वहां पे जो लोगों के ऊपर एफआईआर होती है, कोई भी एहतजाज शेख की करता है उसको गिरफ्तारी है। वो हलीम आदिल शेख को भी कराची में मरियम नवाज गिरफ्तार कराती है। वो नहीं, मैं इसमें अगेन मैं कौम से माफी मांगूंगा और मैं फिर कहता हूं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं इस चीज के ऊपर और मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूं और माफी भी मांगता हूं कौम से। लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी वाले तो इस नून लीग से 2 कदम आगे हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, उससे क्या मुल्क के अंदर मामलात बेहतर हुए या फस्तायत में मजीद इजाफा हुआ? और उसके अंदर जो बिलावल का किरदार है, वो पूरी कौम के सामने है। तो अगर नदीम अफजल चंद साहब आपने किसी से जान छुड़वानी है तो वो अपनी उस क्यादत से जान छुड़वाएं जो इस सारे अमल के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, और अपनी उस सियासत से जान छुड़वाएं जिसके अंदर एक तरफ आप लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है ना विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करती है।
वो उनका ख़्याल है कि शायद किसी वक़्त पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए और बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ और अगर ऐसा वो कर लें तो कोई ख़ास बुरी बात नहीं है। इमरान खान को चाहिए कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म का वोट डाल डाल दें, वरना मुझे इस किस्म की बातें करने की कोई ख़ास वजह समझ नहीं आती है। उन्होंने पहले भी पीएमएलएन का तो ख़्याल था कि वो और पीटीआई मिलकर मरकज़ की हुकूमत बना लें, तो वो अपोज़िशन में बैठ जाते हैं। अगर अब भी कोई ऐसा चांस हो जाए तो पीएमएलएन को कोई ख़ास इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अभी इमरान खान ऐसे किसी मूड में नहीं है कि वो बिलावल नहीं को है, वज़ीर वो ये ख्वाहिश बड़ी है। इलेक्शन वाली रात को भी कुछ तजियाकारों को अचानक जब मैसेजेस आए तो उन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बन सकती है। लेकिन उसी वक़्त मैंने उसके ऊपर जो है ना ठंडा पानी जो है ना फेंका। मैंने कहा हुँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है। तो अभी भी ये ख्वाहिश तो हो सकती है पीपल्स पार्टी की कि वो लोगों के शऊर की तौहीन करें, इल्ज़ाम सारा नून लीग पे लगा दें और खुद जो है अच्छे बन जाएँ, ऐसी बात नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत मिल के कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल साहब।